विक्रम, पुलिस। चल विक्रम, पकड़वाने में बहुत मेहनत करवाई तुमने। उठ। पहले जाके उससे पकड़ो जो पहले भागा था और वेन को ब्लास्ट करके आपके आदमियों को भी उड़ाया था। वो कोर्ट के कागजों में मर चुका है और तुम जिंदा हो। तो असलियत सामने आने के बाद भी आप कोर्ट और कानून की मदद नहीं करोगे क्या साहब? उसके लिए किसी का कंप्लेन करना जरूरी होता है। हाँ तो लिखिए ना कंप्लेन। भगोड़ों की कंप्लेन लिखी नहीं जाती। तुम चलो। कितना दिया साहब उसने? नाश्ते का दिया, दाढ़ में ही अट गया। आप खाने का दे हेलो दो। इंस्पेक्टर सर। सर, गन मत झुकाओ नजरों के साथ। सर, नजरें उधर, गन इधर, ताकि दोनों निशाने चुके नहीं। क्या इंस्पेक्टर सर, आप मेरे ही घर पे उजाला करने आ गए? भैया चलो, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अरे नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारे लायक जगह नहीं है। वो बहुत गंदी जगह है। तो ठीक है, जाओ, जाकर गंदगी साफ करो, फिर हमें ले जाओ। हाँ हाँ, शायद यही सही रहेगा। और हाँ, क्या बोल रहे थे आप कि वो जगह मेरे लायक नहीं है? तो सुनो, जो जगह मेरे लायक नहीं है वो मेरे भैया के भी लायक नहीं है। रचना, क्या था ये सब? कुछ नहीं भैया, मैं जो भी कर रही हूँ सब आपके लिए कर रही हूँ। साला इस घर में सब पर प्यार का भूत सवार हो गया है। बाबा जी, कहाँ मर गए? देख, तुझे मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और इन पुलिस वालों से तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। भैया, अगर पुलिस वाला दिल से अपना हो जाए ना तो उसके जैसा वफादार कोई नहीं हो सकता। रचना, तुम बिल से क्या निकली, दिल तक पहुंच गई। माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको झुकना पड़े। और वो मुझ में इंटरेस्टेड है, मैं थोड़ी ना हूँ। और आज सिर्फ इस इंटरेस्ट की वजह से वो भैया को यहाँ छोड़ कर गया है। देख रचना, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, बस तुम घर पे ही हो। इसी में बाबूजी की इज्जत है, समझी? फूंका प्यार, झुका हथियार। प्रमोशन होने में कुछ तो लोचा है साहब जी। गार्डन वाली बात आपने याद रखी ली। पर मुझे वो पता नहीं था कि वो विक्रम की बहन है। तो मिशन चेंज। कुछ करना पड़ेगा। रचना के लिए नौकरी दांव पे लगाना थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास एक आइडिया है साहब जी। अगर विक्रम रुद्रा से ज्यादा, तो अपन विक्रम को छोड़कर रुद्रा के पीछे लग जाएंगे। प्रमोशन नहीं चाहिए क्या? प्रमोशन में सैलरी मिलती कितनी है? मेरी तरह सोचने लगा है। आपके साथ जो रहता हूँ। अब बढ़िया कड़क चाय हो जाए साहब जी। एक कड़क चाय बना, बढ़िया भेजा साफ करने वाली। हाँ हाँ, थोड़ा तेजाब मिला दूं, पूरा साफ हो जाएगा। और हमने पिछवाड़े में घुसेड़ दिया तो? फोकट की चाय पिला के फोकट का मजाक तो कर ही सकता हूँ साहब। सुनना तो पड़ेगा, तेरा कर्जा जो है हमरे ऊपर। दूल्हा आया ही नहीं, साला कहीं का। ये बैंड बजाने आ गया मेरी। अरे छोड़ो जनाब, ये तो रोज के मेहमान है, आप चाय पियो। क्या साहब, गाड़ी खाली कैसे आई? सीट कम पड़ गई थी क्या? मुझे पता है कि मेरा काम कैसे करना है। मैं काम कर रहा हूँ ना। काम तो करना पड़ेगा हमारा। हमने वकील को भी उड़ा दिया। अरे
अरे अरे छेड़ दूंगा दादागिरी तेरी। साले किससे बात कर रहा है? अरे चुप अरे अरे रुको बैठो 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 चाय पियो। चुप कर तेरे चमचों को। अरे साहब के लिए चाय लेके आ। शांत ये लो चाय पकड़ो चाय पियो। वो तो टोकन मनी थी, काम हो जाने के बाद बहुत बड़ा इनाम है। साहब की चाय मेरे खाते में लिख देना। अबे मेरा भी खाता चलता है फोकट वाला। नहीं तो ये होटल 5 स्टार होती और आप यहाँ एसी में बैठ के चाय पीते। लो चाय लो। साहब ये चमचे इतने क्यों बसते हैं? खाली दिमाग का बर्तन है, भरे हुए बर्तन कभी आवाज नहीं करते। भाई साहब हरामी को उड़ा डालते हैं, क्या कहते हो? तेरा दिमाग ही नहीं है, किसको कब मारना है पता ही नहीं है। बापू का कहना था जो काम नहीं कर रहा उसे उड़ा देना चाहिए और जो काम कर रहा है उसे करने देना चाहिए, और जब काम हो जाए उसे पहले कोमल का पता करो। वो विक्रम के पास नहीं है तो कहाँ है? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। 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 आजा 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 आजा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं आजा आजा, प्यार के भूत को भगा ले जा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। आजा प्यार के भूत को भगा ले जा। आजा आजा प्यार के भूत को भगा ले जा। आजा ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। आजा आजा आजा। चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ये बाबा तुझे भूत भगाने लाया था और तू तो भूतनी पकड़ लाया। हाँ? साले बाबा मैं नहीं भगा सकता, मैंने गलत पड़ी। कोमल तुम ठीक तो हो ना? विक्रम आई लव यू। आई लव यू टू। कहाँ थी तुम? मुझे कुछ टाइम तक छुप कर रहना सही लगा ताकि मेरा भाई बदल सके, और ठीक वैसा ही हुआ। भैया ने कह दिया है कि ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी। दुश्मनी तो तब खत्म होगी ना जब वो हवेली उसके असली मालिक की हो जाएगी। विक्रम मैं सब कुछ ट्रैक पे ले आऊंगी, और पता है मुझे तुमसे रोज मिलने के लिए रोका टोकी सब बंद कर दी गई है। मतलब रोज मुझसे मिलोगी? मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। कल हम गार्डन में मिलते हैं। आओ अंदर आओ। अभी नहीं, अभी मम्मी को मार्केट में छोड़कर आई हूँ, वापस जाना है। चलो मैं बाद में आती हूँ। तू तो बोल रहा था कि छाव को भी नहीं छूने दूंगा, और वहां तो चुम्मा चाटी चल रही है। साले बाबा अरे तूने तकलीफ क्यों की? मैं आ जाता लेने। क्योंकि आपको कभी नहीं आना मेरे भाई को पकड़ने, इसीलिए मैं खुद आ गई। पकड़ तो उसी दिन लेता, मगर तुमने रोक दिया। पर करूँ क्या, ऊपर से बहुत प्रेशर है। ये आपका प्रेशर हमें मत दो। पर एक बार तो मुझे पकड़ कर लाना ही पड़ेगा। पकड़ लो फिर। अगर आपको अपनी ड्यूटी इतनी ईमानदारी से करनी आती है ना, तो आपसे कई ज़्यादा मुझे आती है। अरे मेरी बात तो सुनो। समझ लिया मैंने कि आप मेरे भाई को अरेस्ट करके मुझे प्यार का पहला तोहफा दोगे ना। अरे मैंने जो प्लानिंग बनाई है वो तुम्हारे भाई के लिए ही है। ऊपर से बहुत प्रेशर है डीएसपी का। उनको संतुष्ट करने के लिए मुझे एक बार पकड़कर लाना पड़ेगा, और फिर शाम को वापस छोड़ने आ जाऊंगा। मैं आपके होते हुए मेरे भाई को सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। मेरे ऊपर भरोसा करो, गलत कुछ भी नहीं होने दूंगा। वादा है मेरा, प्लीज समझो ना। सिर्फ एक दिन? हाँ सिर्फ एक दिन।
ये तो विक्रम की बहन लग रही है। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। भाई साहब, विक्रम की बहन अभी पुलिस स्टेशन से निकली है। ओ, मतलब उसने अपनी बहन को भेजा उसके पास रिश्वत के रूप में। अब तक तो इंस्पेक्टर भी फ्री हो गया होगा। उठा लो उसे। हाँ भाई साहब। अरे चल रे, चल धोतरे चल। पकड़ साली को। हाँ अरे हम जादी। अरे बचाओ, पकड़ पकड़। अरे जल्दी चला यार। मुझे बचाओ। अरे जल्दी जल्दी चल चल। अरे पकड़ साली को। अरे यार क्या कर रहा है? चल 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 धोतरे। अबे दबा इसको। रुक साले, एक राज, पकड़ पकड़ उनको। बोला था ना तुझे, घर पे ही रहे। बाहर क्यों गई थी? भैया मैं तो मंदिर गई थी, मुझे नहीं पता कौन है ये लोग। भाग गए साले। सुन, आज से तू कहीं बाहर नहीं जाएगी, समझी? राज, इसे घर ले जा। मैं आता हूँ। इसे तो बचा लिया और खुद सुसाइड करने जा रहा है, और सुसाइड करने वालों को मैं नहीं बचाता। तुम्हारे भाई ने आज मेरी बहन को उठाने के लिए कुछ गुंडे भेजे थे, वो तो मैं टाइम पर पहुंच गया। तुम्हारी बहन को लेकर ना प्यार का बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। कई लोग पीछे पड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी बहन जितनी सुंदर नहीं हूँ ना, इसलिए मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। कोई सोचे या नहीं, मैं जरूर सोचता हूँ। तो क्यों अपनी बहन का इंसिडेंट बीच में ला रहे हो? चलो छोड़ो, अब काम की बात करते हैं। राज कितनी फिक्र करता है ना तुम्हारी। हाँ, बहुत करता है, और मैं भी करता हूँ। पर मेरी फिक्र कोई नहीं करता। तुम्हारी फिक्र ही तो मुझे यहाँ खींच लाती है ना? लेकिन तुमने हवेली के कागज वगैरह देखे? मैं इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रखती। दुनिया इंसान को दो तरीकों से याद रखती है, पहली अच्छाई, दूसरी बुराई। और तुम अच्छाई की यादें कायम करना चाहती हो, लेकिन उस मामले को भी ट्रैक पे लाना होगा ना। देखो, हवेली मम्मी के नाम पे है और रुद्र मेरा भाई नहीं है, और मम्मी ने कह दिया है हवेली मेरी होगी, और मैं तुम्हें अपने प्यार का तोहफा जरूर दूंगी। शर्म नहीं आई तुझे अपनी भाई की जिंदगी का सौदा करते हुए? माँ, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझती हो? तूने मुझे पैदा किया है, जो मैं समझूंगी। भैया, आप तो मेरी आज बात के को... बाद तू घर से बाहर नहीं जाएगी उससे मिलने। सही कहा, वो खुद आएगा तुमसे मिलने। विक्रम, बात को क्यों नहीं समझते हो? डीएसपी के प्रेशर से दिमाग पक गया है। बस उसको बताना है कि विक्रम मेरी गिरफ्त में है। शाम को छोड़ दूंगा। सोच लो, मुक्ति मिल जाएगी। चलो। कहाँ विक्रम? मुक्ति पाने। अपना तो बना लिया, पर टाइम ही नहीं है मिलने के लिए। उस हवेली के लिए हमें 24 घंटे देने पड़ते हैं। इसके लिए 24 घंटे, और हमारे लिए 1 घंटा भी नहीं है आपके पास? 1 ही 2 घंटा है। किस किस को दूं? केवल मुझे। ये ले। इसका क्या करूं? इसे चलाना सीख जाओ तुम,
24 घंटे तुम्हारे। मुझे नहीं आती ये चलानी। मैं चलाना सिखाता हूँ, पास आओ। लो पकड़ो। क्या दबाना है? तुम्हें नहीं दबाना, मैं दबा दूंगा। अरे भाप करना भाई साहब, खुशखबरी भाई साहब, विक्रम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगता है इंस्पेक्टर का वक्त आ गया। अरे रुको, बाद में चले जाते। दबाया ही नहीं। जय हिंद सर। जय हिंद सर, गुड न्यूज। बताओ। विक्रम सिंह को अरेस्ट कर लिया है। गुड जॉब। थैंक यू सर। उसे तुरंत पूरी सेफ्टी के साथ सेंट्रल जेल शिफ्ट करो। सर सर सर, सर मैंने जेल में डाल दिया है और 3 गार्ड को भी खड़ा कर दिया है। अरे वो सेफ नहीं है। सर सर सर, एक्चुअली सेंट्रल जेल भी सेफ नहीं है। पिछली बार भी वो वहीं से भाग गया था। मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? कहाँ शिफ्ट करना और कहाँ नहीं करना ये डिसीजन मैं लूंगा। तुमने घूस ले रखी है क्या? नहीं सर। जो बोलता हूँ इमीडिएटली होना चाहिए। हमारे साथ मजाक करके अच्छा नहीं किया आपने। सॉरी भैया, माफ कर दो मुझे। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, आखिरकार आपने परिंदे को पकड़ ही लिया। लाओ, पिंजरा इधर है। तुम्हारे पिंजरे की ताकत काफी नहीं है और ये परिंदा नहीं, शेर है। ये शेर हो या चूहिया, पैसे लिए हैं, माल तो देना पड़ेगा। टाइम खराब मत कर, तेरा और मेरा, और जाने दे। रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। चला, छेद बहुत बड़ा है, हजम हो जाएगा। आज इनके छेद को भर देते हैं। भाई साहब, निकलने में फायदा है। इंस्पेक्टर धोखेबाज निकल गया। विक्रम जाओ, मैं संभालूंगा। नहीं, बात को समझो, जाओ जाओ। विक्रम चल, अरे जल्दी 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 यार, क्विक क्विक क्विक, बैठो। चलो चलो चलो। डीएसपी को कॉल करके बोल कि विक्रम सिंह को उसके दुश्मन ले गए। जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद। सर, विक्रम सिंह को लेके जा रहे थे सर, और रास्ते में क्या हुआ? मुठभेड़ हो गई और वो विक्रम को लेके चले गए। और इंस्पेक्टर सर को गोली लगी है और 3 हवलदार भी घायल हो गए सर, और मेरे पिछोड़े से गोली निकली सर, मेरी बाल बाल बच गई। हाँ तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ सबको। हाँ सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। हाँ सर। हाँ। इंस्पेक्टर ने अपना काम कर दिया गद्दारी से, कहो तो ठोक डालते हैं। कोमल चाहिए, बाकी सब बाद में। हाँ, मैं गांव जा रही हूँ। अब तुझे क्या हुआ? जब तुम भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पे आ जाओगे ना,
तब मैं भी वापस आ जाऊंगी। अरे गोरी, जब मर्द टेंशन में होता है ना तो औरत ही उसे खुशी देती है। तुम तो मुझे टेंशन दे रही हो यार। मर्दों की खुशी के लिए औरत कठपुतली नहीं है। मुझे भी खुशी चाहिए, प्यार चाहिए और इन सब के लिए टाइम चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। बाहर दुश्मन डेरे डाले बैठा है, बाहर निकलोगी तो मार देगा। दम रखती हूँ मुकाबला करने का। भाई साहब, आप कहो तो उठा लाऊं? जाने दे, वो वापस आएगी। आगे से है ना ऐसे उल्टे सीधे काम करके वाट मत लगाना। राज, रसना ने जो भी किया है वो सही और हित में ही किया है। अगर वो कुत्ते नहीं आते तो तेरा खेल तो जेल में ही खत्म हो जाता और फिर जपता रहता उस लौंडिया के नाम की माला। राज, उसके आने से फायदा ही हुआ है और ये सब तो पहले से ही तय था। उस इंस्पेक्टर को गोली लगी ना, उसे तो खानी ही थी। सर, मैं खोलता हूं, आपको दर्द नहीं होगा। सर, गोली हाथ में लगी और खून काट मेरा मतलब पिछवाड़े से निकल रहा है। हाथ चला गया था। दर्द में भी मुस्कुराकर दर्द को कम कर देते हो सर आप। स्टील के बने हो क्या? हा? तभी मैं सोच रहा था आप गोली के पीछे क्यों भाग रहे थे? गोली खाने। विक्रम, विक्रम, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उस लड़की पर विश्वास कर रहे हो? राज, जब खेलने उतरते हैं ना तो ये नहीं देखा जाता कि सामने बॉलर कौन है। बस ये देखना पड़ता है कि कब वो लूज बॉल डाले और हम 6 लगाएं। और तब तक हर बॉल का मजबूती से मुकाबला करते हुए मैदान पे डटे रहना पड़ता है। तुम फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बापूजी की गलती की वजह से हवेली गई और तुम्हारे इस फालतू के प्लान की वजह से न जाने क्या होगा। देख राज, तू मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है तो उठा, लेकिन बाबूजी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा, समझा?